जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रोफाइल लर्निंग प्लेटफॉर्म। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली स्टैटिक जीके। ठीक है, दिल्ली का जो स्टैटिक जीके उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस में भर्ती आई है। तो ये जो मौका है बहुत अच्छा मौका है। करीबन 5,000 के समथिंग जो भर्ती आई है, तो आप लोगों को इसमें सेलेक्ट होना है, जो भी बच्चे इस फॉर्म का फिलअप कर रहे हैं। इसकी प्रोसेस ऐसी है कि अभी पहले ऑनलाइन पेपर होगा जिसमें माइनस मार्किंग होगी। उसके बाद क्या होगा, जो भी बच्चा इसमें पास होगा उसके बाद उसमें क्या किया जाएगा, फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा उसमें, जिसमें 1600 मीटर रेस है, 6 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। और साथ ही अगर देखा जाए तो हाई जंप होगी। हाई जंप आपको करीबन 3.9 इंच करना है, मतलब वो पूरा 4 फीट मान के चलिए। और लॉन्ग जंप होगी जो कि 14 फीट की होगी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं। और महिलाओं के लिए 800 मीटर रेस है जो कि 4 मिनट में रहेगी, है ना। तो ये सभी आपको, जो भी बच्चा इसको भर रहा होगा तो उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। ये नहीं कि सिर्फ दिल्ली पुलिस वालों के लिए हेल्पफुल है, ये सभी के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि दिल्ली क्या है, एनसीआर अपना राष्ट्रीय राजधानी है। ठीक है, तो किसी भी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, परंतु ये दिल्ली पुलिस में जो भर्ती भरने वाले हैं उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको अच्छा लगने वाला है। और यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेशन। तो बात है अपनी सबसे पहले कि दिल्ली क्या है, दिल वालों का शहर है। ठीक है, आप सभी ने छोटे से सुनते आए होंगे कि दिल्ली क्या है, दिल वालों का शहर है। ठीक है, तो दिल्ली के जो वास्तुकार है ये कौन थे, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली के वास्तुकार कौन थे। तो ब्रिटिश जो आर्टिस्ट थे, आर्किटेक्चर कहना चाहिए, सॉरी आर्टिस्ट नहीं, ब्रिटिश आर्किटेक्चर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। अक्सर इनका नाम आदमी भूल जाता है क्योंकि इनका नाम उतना फेमस नहीं हुआ। ठीक है, इनके सहायता थे, को इंजीनियर थे इनके साथ, परंतु उतने फेमस नहीं हुए। इस वजह से इनका नाम इतना याद नहीं रहता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि दिल्ली को लुटियंस दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, इसी वजह से, है ना। तो दिल्ली के वास्तुकार कौन कौन है, तो आपको दोनों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश आर्किटेक्चर जो कि थे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, दिल्ली को डिज़ाइन किया था और इनके द्वारा दिल्ली को डेवलप किया गया था। ठीक है, जिस वजह से क्या है, दिल्ली को लुटियंस दिल्ली के नाम से या दिल्ली के नाम से जाना जाता है। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट अपना जो फैक्ट है उसको हम देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। दिल्ली सल्तनत में कितने वंशजों ने शासन किया। अब थोड़ा सा दिल्ली बन गई। ठीक है, ये तो आधुनिक दिल्ली की बात हुई थी जो कि अंग्रेजों ने बनवाई थी। इसके पहले दिल्ली को कैसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों ने शासन किया था, तो कुल 5 वंश ने शासन किया था। कितने वंश ने, 5 वंश ने। अब वो कौन कौन से थे, इसकी जो ज़बरदस्त ट्रिक है मैंने अपने ट्रिक वाली प्लेलिस्ट में डाल दी है वीडियो। ठीक है, आप अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, जिसे आप जाकर एक बार में देख पाएंगे। तो इसमें 5 वंशों ने शासन किया था, जिसमें से 4 थे कौन, तुर्क वंश थे। जिसमें से 4 क्या थे, तुर्क वंश थे, और एक था अफगान वंश। ठीक है, एक था अपना अफगान वंश, जो कि हम जानते हैं किसको, लोधी वंश। जो लोधी वंश था वह अफगान था। ठीक है, अफगान लोधी। ठीक है, तो अफगानी लोधी आपने सुना होगा। तो 4 जो वंश थे तुर्क वंश थे, एक जो वंश था वह अफगानी वंश था। तो दिल्ली सल्तनत में कितने वंश ने शासन किया, 5 वंश ने शासन किया। इसके बाद क्या आ गया था, मुगल वंश आ गया था, जिससे अपने भारत में अंग्रेज़ों की क्या हो गई थी, मुगल वंश के समय ही भारत में अंग्रेज़ों की आवाजाही स्टार्ट हो गई थी, है ना। आए तो पुर्तगाल थे, है ना, 1498 से, परंतु जो अंग्रेज़ थे वह भारत में मुगल वंश के समय से आना स्टार्ट हो गए थे, जहांगीर के समय से। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपना फैक्ट और क्वेश्चन की तरफ कि राजधानी को कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया। यदि आपको पता होगा, यदि आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी होगी तो आपको पता होगा कि लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर क्या किया गया था, बम फेंका गया था। और उसी समय भारत पर कौन आने वाले थे, जॉर्ज पंचम। कौन आने वाले थे, जॉर्ज पंचम। ठीक है, तो जॉर्ज पंचम आने वाले थे, जिसकी आने के उपलक्ष्य में क्या बनाया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया, जो कहाँ स्थापित है, मुंबई में स्थापित है। तो उसका निर्माण कब हुआ था, 1911 में। तो आपको ये एडिशनल फैक्ट भी याद करके चलते चलना है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, मुंबई में। ठीक है, फिर हम आते हैं अपने मुद्दे की बात पे। तो स्थानांतरित क्यों किया गया था, तो जब वे आ रहे थे इसी वजह से लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर क्या किया गया था, बम फेंका गया था, है ना। लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया था, जिसमें वो थे तो नहीं गाड़ी पे, परंतु उनके ऊपर बम फेंका गया था। इस वजह से क्या किया गया था, राजधानी को
कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली कर दिया गया था। तो ये कब हुआ था? 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के समय पे हुआ था, ठीक है। और लॉर्ड हार्डिंग के समय पे एक काम और हुआ था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। उस समय बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, ठीक है। तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया। 1911 में क्या किया गया? गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि बॉम्बे, जिसकी स्थापना मुंबई में कराई गई। तो इतनी बातें आपको, ये दो एडिशनल पॉइंट भी आपको यहाँ से मिल गए, ठीक है। तो आपको इनको भी याद करते हुए चलना है, क्योंकि जीके एक के बाद एक लिंक करके ही पढ़ाई की जाती है। एक डेटा है, उसमें कितनी हिस्टोरिकल अपनी घटना है उनको आपको याद करते हुए चलना है, ठीक है। जबकि आधिकारिक तौर पर यदि देखा जाए तो 1931 को राजधानी घोषित किया गया, कैसे? दिल्ली को। स्थानांतरित कब हुई? 1912 में। आधिकारिक तौर पर राजधानी कब बनी? 1931 में बनी। इन दोनों डेट को आपको याद रखना है। ये दोनों सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्थानांतरित और आधिकारिक में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है जल्दीबाजी के चक्कर में। सबके दिमाग में क्या होता है? प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, हमको एग्ज़ाम क्रैक करना। तो आपको प्रेशर हैंडल करना है, जिसके लिए आपको अभी से बेहतरीन पढ़ाई करना है। और टेस्ट सीरीज अभी से ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी, मैं ये नहीं बोलता किसी की भी, मतलब कि इसकी कर लीजिए, उसकी कर लीजिए, किसी की भी कर लीजिए, आपको सारी ही हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट अपना फैक्ट है जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश कब बना? अब 1912 में राजधानी ट्रांसफ़र कर दी गई। 1931 में क्या कर दिया? आधिकारिक तौर पर, ठीक है, आधिकारिक तौर पर उसको क्या कर दिया गया? राजधानी घोषित कर दिया गया। फिर अब ये केंद्र शासित प्रदेश कब बन गया? ठीक है, तो 1 नवंबर 1956 को दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अब अपनी मर्जी थोड़ा ना कि घर है जैसा भी चाहे वैसा कर लिया, नहीं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1955 के तहत दिल्ली को एनसीआर या यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। किसका दर्जा दिया गया? यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है कब बना? 1 नवंबर 1956 को बना। किसके माध्यम से बना? तो आपको याद रखना है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1955 के तहत, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा, मतलब नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा किस संशोधन या संविधान संशोधन में दिया गया, ठीक है। तो ये संविधान संशोधन हुआ था 1991 को, या आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी या एनसीआर जिसे आप बोलते हैं का दर्जा कब दिया गया? 1991 को दिया गया, ठीक है। और यदि संविधान संशोधन की बात की जाए तो 69th अमेंडमेंट था, ठीक है, 69वां संविधान संशोधन था जो कि 1991 में हुआ। इस दौरान दो बातें हुई कि दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया, मतलब नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा दिया गया, और साथ ही विधानसभा और मंत्री, मतलब खुद की उसकी विधानसभा हो गई और मंत्रिपरिषद का उपलब्ध करा दी गई। तो क्या क्या हो गया? एनसीआर बना दिया गया, और साथ में अपना एक फैक्ट और क्या है? विधानसभा दे दी गई और मंत्रिपरिषद उपलब्ध करा दी गई। तो आपको ये बातें याद रखनी है, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। दिल्ली विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? अब बना कब? 1991 में। अभी हमने देखा तो बनी तो कितनी सीटें हैं? तो 70 सीटें, ठीक है। कितनी है? 70 सीटें हैं, ठीक है। जिसमें से अभी हाल ही की यदि हम बात करें तो जिसमें से 67 सीटों पर क्या है? आम आदमी पार्टी ने विजय प्राप्त की, और 3 सीटों पर बीजेपी की विजय प्राप्त की, ठीक है। तो ये 67 सीट और ये 3 मिलकर कितनी हो गई? 70 सीट। तो विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं दिल्ली की? तो आपको याद रखना है टोटल 70 या 70 सीटें उपलब्ध हैं, मतलब उपस्थित हैं, ठीक है। इसमें 70। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने फैक्ट की तरफ। दिल्ली विधानसभा की जो बैठक है उसकी बैठक सर्वप्रथम कब हुई, और वर्तमान में कहाँ होती है, और सर्वप्रथम कहाँ पर होती है, सब डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो दिल्ली विधानसभा की जो बैठक होती है वह कहाँ पर होती है? पुराना सचिवालय, जिसे हम ओल्ड सेक्रेटरीट कहते हैं, ठीक है। प्रथम बैठक कब हुई ये इंपॉर्टेंट बनती है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें आप 3 स्टार लगा लीजिए, बिल्कुल, ठीक है। तो प्रथम बैठक हुई 27 जनवरी 1913 को। कब हुई? 27 जनवरी 1913 को दिल्ली विधानसभा की क्या हुई? पहली बैठक हुई। कहाँ पर हुई? पुराना सचिवालय या ओल्ड सेक्रेटरीट जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर हुई। और इसके वास्तुकार का नाम भी आपको याद रखना है। वास्तुकार कौन है? मोंटेग थॉमस। कौन है? मोंटेग थॉमस।
आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, यदि वीडियो जो है मेरी स्लो मोशन में आपको लगती है तो आप इसे क्या कहते हैं, स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अभी आपकी स्पीड यूट्यूब में चल रही होगी नॉर्मल, आप जाएंगे वहाँ पर 1.5x पे क्लिक करिएगा, स्पीड मेरी अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आप अपने हिसाब से उसे एडजस्ट कर सकते हैं। क्या थोड़ा सा मैं आराम से पढ़ाता हूँ इस वजह से कि जो नए हैं उनको सारे डाउट क्लियर हो जाएं, और जीके पढ़ाने वाला जो सब्जेक्ट है वह बहुत ही आराम से पढ़ा जाता है, वरना एक भी पॉइंट मिस हुआ, जैसे अपना जो अपना घर में जो बोर्ड होता है जिसमें अपनी कीज़ लगी होती है ना, स्विचेस लगे होते हैं, अगर एक भी तार यहाँ वहाँ हो तो सीधे शॉर्ट सर्किट होता है। उसी तरह अपना जो जीके है, अगर एक भी पॉइंट यहाँ वहाँ मिस हुआ तो आपका सब कुछ कंफ्यूज हो जाने वाला, आप क्या हो जाएंगे, मिस कंफ्यूज। इसी वजह से मैं आराम से पढ़ाता हूँ। आपको तेज़ देखना, आप सीधे जाइए 1.5x, 1.75x, 2.0x कर सकते हैं। जितना स्पीड में आपको देखना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अपन आते हैं अपने मुद्दे की बात पर। दिल्ली विधानसभा की पहली बैठक हुई, कब हुई, 27 जनवरी 1913 को हुई। कहाँ पर, पुराना सचिवालय पे। अभी कहाँ पर होती है, वहीं पर होती है, कहाँ पर, ओल्ड सेक्रेटरीट या पुराना सचिवालय में होती है। इसके वास्तुकार या आर्किटेक्चर का नाम हम पढ़ते हैं, क्या है, मोंटेग थॉमस। क्या है, मोंटेग थॉमस इसके आर्किटेक्चर थे। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। दिल्ली विधानसभा का वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है रामनिवास गोयल। कौन है? रामनिवास गोयल। और पहले विधानसभा अध्यक्ष की यदि हम बात कर लें तो छतरी लाल गोयल। अभी कौन है? रामनिवास गोयल। पहले कौन थे? छतरी लाल गोयल। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पैदा होगी गोयल गोयल में, इसलिए आपको इनका गोयल याद नहीं रखना है, आपको इनका नाम याद रखना है। तो रामनिवास और छतरी लाल, वर्तमान में है रामनिवास, और पहले जो थे सर्वप्रथम पहले विधानसभा अध्यक्ष बने थे वे थे छतरी लाल। कब बने थे? 1993 में बने थे। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ अपने। दिल्ली विधानसभा के वर्तमान सचिव कौन है? तो वर्तमान सचिव है PN मिश्रा। कौन है? दिल्ली विधानसभा के वर्तमान सचिव कौन है? सेक्रेटरी जिसे हम कहते हैं, PN मिश्रा। थोड़ा सा आपको अगर कष्ट देना चाहूँ, यदि आप कर सके तो बहुत अच्छी होगी, पहले सचिव का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा यदि आपको मिलता है तो। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। लीडर ऑफ द विधानसभा किस पद को कहा जाता है? तो लीडर ऑफ द विधानसभा किस पद को कहा जाता है? तो मुख्यमंत्री पद को। तो दिल्ली में जो मुख्य पद होता है विधानसभा का वह होता है मुख्यमंत्री पद। ठीक है, वो इसके मुख्यमंत्री पद जो होता है विधानसभा का लीडर होता है। तो प्रथम लीडर ऑफ द विधानसभा ये तीनों थे। ठीक है, जब पहली बार विधानसभा में जो मुख्यमंत्री बने थे, तीनों बने थे, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह और सुषमा स्वराज। मदन लाल खुराना, साहिब सिंह और सुषमा स्वराज। तो ये क्या थे? लीडर ऑफ विधानसभा, दिल्ली की प्रथम विधानसभा के लीडर थे। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन और बनता है सुषमा स्वराज जी से कि दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो आपको आंसर करना होगा सुषमा स्वराज। ठीक है, सबसे कम कार्यकाल दिल्ली मुख्य के जो मुख्यमंत्री थे उनके पद पर सबसे कम कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का था? तो आपको बताना है सुषमा स्वराज का, जो कि 51 डेज का था। 51 दिन इन्होंने काम किया मुख्यमंत्री पद पर। ठीक है, और प्रथम लीडर ऑफ द विधानसभा की यदि बात की जाए तो मदन लाल खुराना, सुषमा स्वराज और साहिब सिंह, ये तीनों थे। ठीक है, तो सबसे कम समय जो मुख्यमंत्री दिल्ली की रही वो कौन थी? सुषमा स्वराज। कितने दिन थी? 51 डेज। ठीक है, इस बार पेपर पहले है दिल्ली पुलिस में। ठीक है, इस बार पेपर पहले है, तो क्वेश्चन कैसा भी कहीं से पूछा जा सकता है। बस आपको अभी से फिजिकल की तैयारी करना है ताकि आपका एग्ज़ाम निकले तो फिजिकल ना ही रुके, है ना। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो अभी हमने आपको बताया दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी, जो कि कितने दिन? 51 दिन, है ना। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम कार्यकाल था सुषमा स्वराज का, और कितने दिन का था? 51 दिन का था। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री तथा अभी तक सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री पद पर कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का था? तो शीला दीक्षित, दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री। और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे उनमें सबसे ज़्यादा कार्यकाल अभी तक किसका है? शीला दीक्षित का। ये 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। और अरविंद केजरीवाल जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वे कितनी बार बन चुके हैं? 2 बार बन चुके हैं। अब जो नेक्स्ट चुनाव होगा
यदि उसमें वापस से अरविंद केजरीवाल बनते हैं तो इनकी बराबरी हो जाएगी, तो वो ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ठीक है। और चौथी बार फिर अगर अरविंद केजरीवाल बनते हैं तो इनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो अभी किसका है, शीला दीक्षित का है, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और ये देश की भी पहली ऐसी महिला मुख्यमंत्री हैं जो लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनी, ठीक है। देश की पहली महिला जो लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनी शीला दीक्षित, और किस राज्य या किस यूनियन टेरिटरी की बनी, तो वो बनी दिल्ली की और उनका नाम है शीला दीक्षित। कितने बार बनी, 3 बार बनी, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। वर्तमान में किस नंबर की विधानसभा चल रही है, दिल्ली विधानसभा में जो विधानसभा चल रही है वो किस नंबर की है, तो 6वीं विधानसभा दिल्ली की चल रही है, जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं जो कि कौन है, अरविंद केजरीवाल हैं। कौन है, अरविंद केजरीवाल हैं और ये दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बने हैं, जो कि किस पार्टी से हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। वर्तमान में दिल्ली लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव हुआ, तो एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे घूम के पूछेगा कि टोटल लोकसभा सीटें कितनी है दिल्ली की, तो आपको बताना है 7, जो कि 1951 से अस्तित्व में है, तो 7 लोकसभा सीटें हैं, ठीक है। तो आपको इतनी बातें इससे भी याद रखनी है। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री नहीं होगा यहाँ पर, तो दिल्ली के वर्तमान उप मुख्यमंत्री होगा, यहाँ पर क्या होगा, उप मुख्यमंत्री होगा। उप मुख्यमंत्री जिसे हम डिप्टी सीएम कहते हैं ना, डिप्टी सीएम कौन है, तो मनीष सिसोदिया है। कौन है, मनीष सिसोदिया है, जो कि किससे है, आम आदमी पार्टी से हैं। और प्रथम उप मुख्यमंत्री भी कौन है, दोनों जगह गलत लिख लिया है मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा शब्दों पे जाइए। उप मुख्यमंत्री की बात चल रही है यहाँ पर, तो प्रथम उप मुख्यमंत्री भी कौन थे, मनीष सिसोदिया जी थे, और वर्तमान में भी कौन है, मनीष सिसोदिया जी हैं। जब ये पहली बार बने थे तो 14 फरवरी 2015 से 14 फरवरी 2020 तक थे। 14 फरवरी 2015 से 14 फरवरी 2020 तक थे। अभी इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है, जो कि 16 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, 16 फरवरी 2020 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो आपको इतनी बातें यहाँ से ध्यान में रखते हुए चलनी है। तो दिल्ली के वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, और पहले भी कौन थे, मनीष सिसोदिया, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। दिल्ली के वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो दिल्ली के वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल, जो कि 2 दिसंबर 2016 से अब तक हैं। और यदि प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात कर ले क्वेश्चन में, तो आदित्यनाथ झा, जो कि 7 नवंबर 1966 में बने थे, ठीक है। इतनी बातें आपको यहाँ से भी ध्यान में रखनी होंगी। वीडियो अच्छी लग रही तो अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। फिर हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस के प्रथम पुलिस कमिश्नर कौन थे, तो यहाँ पर बात की गई है प्रथम पुलिस कमिश्नर की, जो कि थे JN चतुर्वेदी, जो कि 1978 में बने थे। अब वर्तमान पुलिस कमिश्नर की यदि हम बात कर लें तो ये है SN श्रीवास्तव, जो कि कौन से नंबर के हैं, तो 22वें नंबर के हैं। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि आप पुलिस का पेपर दे रहे हैं तो शायद इनका क्रम भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है कि ये 22वें नंबर के मुख्य क्या है, पुलिस कमिश्नर है दिल्ली पुलिस के, ठीक है। तो कौन है, SN श्रीवास्तव। इनके पहले कौन थे, अमूल पटनायक थे, जो कि 21वें नंबर के पुलिस कमिश्नर किसके थे, दिल्ली के। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली की वर्तमान साक्षरता दर, लिटरेसी रेट की बात की गई है, कितनी है, तो 86.34% दिल्ली की लिटरेसी रेट है। अब दिल्ली के मेल और फीमेल की बात कर लें तो महिला साक्षरता दर है 80.93%, और पुरुष साक्षरता दर की बात कर लें तो 91.03%, ठीक है। तो आपको महिला, पुरुष और दिल्ली की कुल इतनी आपको पता चल गई। दिल्ली की साक्षरता पूछेगा तो आपको बताना है 86.34, और महिला साक्षरता दर पूछेगा तो 80.93, और पुरुष साक्षरता दर पूछेगा तो 91.03% आपको टिक करके आना है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। दिल्ली के वर्तमान लिंगानुपात या सेक्स रेशियो कितना है, तो 868 महिलाएं पर 1000 पुरुषों पर है, मतलब 1000 पुरुषों पर 868 महिलाएं दिल्ली में स्थित हैं, ठीक है। तो दिल्ली का वर्तमान लिंगानुपात या सेक्स रेशियो कितना है, 868, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने फैक्ट की तरफ। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, तो 2 राज्यों के साथ साझा करता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। किसके साथ, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ साझा करता है, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
दिल्ली के राजकीय पशु पक्षी फूल और वृक्ष कौन से हैं, तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो राजकीय पशु की यदि हम बात कर लें तो राजकीय पशु है नीलगाय। क्या है? राजकीय पशु है नीलगाय। ठीक है, तो नीलगाय क्या है? दिल्ली की राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी की यदि हम बात कर लें तो घरेलू गौरैया, जिसे हम हाउस स्पैरो भी कहते हैं। ठीक है, तो घरेलू गौरैया को क्या कहते हैं? अपना राजकीय पक्षी जो दिल्ली की वो कौन है? घरेलू गौरैया। फिर हम बढ़ते हैं राजकीय फूल की तरफ, तो अल्फाल्फा। अल्फाल्फा ये बड़ा ही अजीब सा नाम है। ठीक है, आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि जो राजकीय फूल है दिल्ली का वो है अल्फाल्फा। ठीक है, अपन को पीएचडी नहीं करना, सिर्फ अपन को दिमाग में सेट करके चलना है। एग्ज़ाम आया, क्वेश्चन आ गया तो अपन को टिक करके ही आना है, खाली हाथ नहीं लौटने, क्योंकि माइनस मार्किंग है तो अपन गलत तो टिक कर नहीं सकते हैं, इसलिए जो बनेगा आपको वही टिक करना है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजकीय वृक्ष, यहाँ पर राम जी की ये क्या टाइप हो गया, सॉरी। तो यहाँ पर राजकीय वृक्ष की यदि हम बात कर लें तो फ्लेमबोएंट, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हो कि मैं पहली बार इस वृक्ष को देख रहा हूँ। यदि आपने कहीं देखा होगा तो इसे मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्लेमबोएंट करके जो नाम है इसका राजकीय वृक्ष का, ये दिल्ली का राजकीय वृक्ष है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये थे अपने मोस्ट फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जो कि दिल्ली स्टैटिक जीके में पूछे जाने की संभावना पूरी है। अभी कुछ दिनों में हम दिल्ली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि टोटल डिपेंड होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। कौन सी बुक से सॉल्व करवाऊंगा ये भी मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, प्रीवियस ईयर पेपर खरीदने की कोई ज़रूरी नहीं है, मैं आप लोगों को पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊँगा, आप दिक्कत मत लीजिएगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से नहीं जुड़े हैं तो कुछ नहीं करना, इंस्टाग्राम ओपन करिए, #PF लर्निंग डालिए, आपको हमारा पेज मिल जाएगा। फॉलो के बटन पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अच्छे से रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर रह के अपनी बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करिए, ताकि आप अपने इस भर्ती पे अपने एक पद पर अपना नाम लिखवा सकें। ओके दोस्तों, मैं आप लोगों से लेता हूं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें।